डॉक्टर साहब, बचाओ। आ आ क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब 3 दिन है गए, दस्त है रहे, दस्त बार बार जानो पड़े टट्टी करवे। बहुत कमजोरी आ गई है डॉक्टर साहब, बचाओ। अच्छा, तो ये बताओ कैसे हो रहे हैं, मतलब ज्यादा पतले तो नहीं है पानी की तरह? डॉक्टर साहब, पतले की तो बात मत करो, इतने पतले हैं, इतने पतले हैं कि अगर तुम चाहो तो कुल्ला भी कर सको बातें। अरे पागल आदमी, तुझमें तमीज है कि नहीं? ऐसे कौन बताता है? अरे माफ करियो डॉक्टर साहब, वो तो मैं बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? चल छोड़, ये ले दवाई, सुबह और शाम लगातार 2 दिन तक खानी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आ, आ, कैसे कैसे मरीज आ जाते हैं, बताओ साला अपने दस्त से ही कुल्ला करा रहा है। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? डॉक्टर साहब, मैं वही हूँ जो कल शाम को आया था, याद करो। अरे बवासीर वाला, याद आया कुछ? अच्छा तो तुम हो, और बताओ कुछ आराम मिला बवासीर में या नहीं मिला? अरे डॉक्टर साहब, आराम तो तब मिलेगा ना जब दवा मिलेगी। आपने कैसी दवा लिख के दी है, कहीं मिली नहीं रही? अच्छा, पर्ची दिखाना। ये लो डॉक्टर साहब। अबे घोंचू, दवा कहाँ से मिलेगी, इसमें लिख ही नहीं रही। लिख तो रही है डॉक्टर साहब। अबे ये तो मैंने पेन चला के देखा था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, तू गलत पर्ची उठा के ले गया था। ये ले सही वाली पर्ची। डॉक्टर साहब एक बात बताओगे? हाँ पूछो। आप लोग पर्ची में ऐसा क्या लिखते हो जिसे केवल मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाता है? अरे कुछ नहीं, वो बस दवाई वगैरह के बारे में लिखते हैं। बताओ ना प्लीज। तो सुन, हम लिखते हैं, मैंने तो लूट लिया, अब तेरी बारी है। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा। जी कहिए, क्या समस्या है? डॉक्टर साहब पता नहीं मैंने क्या हो गया है, हमेशा हंसता रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। हर काम में मन लगा रहता है, कभी कोई टेंशन नहीं होती। अरे तो इसमें परेशानी क्या है? डॉक्टर साहब ये तो परेशानी ही है, मैंने पता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मैं सब समझ गया, तुम्हारी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। की गल कर रहे हो डॉक्टर साहब? मैंने देखिए मैं कितना चुस्त दुरुस्त हूँ, मुझमें विटामिन सी की कमी कैसे हो सकती है? अबे टोपा है क्या? मैं विटामिन सी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विटामिन सी। वाह डॉक्टर साहब वाह, तुसी तो कमाल कर देता। अब मैं जा रहा हूँ अपनी विटामिन सी लेने, धन्यवाद। हे भगवान, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी आज। डॉक्टर साहब, देखिए ना इनको क्या हो गया है, ये मेरे पति हैं, ना बोल रहे हैं ना हिल रहे हैं। क्या? फिर तो मुझे इनका चेकअप करना पड़ेगा। जो करना है कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया है इनको? देखिए वैसे तो मेरी समझ में अभी ठीक से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है, आई एम सॉरी, ये टें बोल गए। क्या क्या क्या? ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, कह दो ये झूठ है, मेरे पति टें बोल गए। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अरे तुम चुप हो जाओ, ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने बताया तुम मर गए हो, ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चलती हूँ, उनका क्रियाक्रम भी तो करना है। डॉक्टर साहब। हाँ। अरे ये कैसा हुलिया बना रखा है, कौन हो तुम? अरे डॉक्टर साहब आपने मुझे ना पहचानो? नहीं पहचाना, कौन हो तुम? डॉक्टर साहब मैं 1 साल पहले आया हूँ आपके पास। अच्छा, पर मुझे तो याद नहीं है, ये बताओ क्या हुआ था तुम्हें? डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया हो, बुखार, और आपने नहाने के लिए मने करो हो तो। चलो उस बात को जाने दो, ये बताओ अब क्या परेशानी है तुम्हें? डॉक्टर साहब मुझे कछु परेशानी ना है, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि मैं नहा लूं कि ना नहाऊं। मतलब तुम तब से अब तक नहाए नहीं हो? हाँ डॉक्टर साहब, वो कहा है कि जब मैं 1 साल पहले आपके पास आया हूँ ना, तो बाकी अगले दिन मुझे अपने गांव जाना पड़ गयो, तो फिर मैं कल रात को ही वापस आया हूँ, तो मैंने सोची चलो डॉक्टर साहब से पूछ लूं। अबे तू पागल है क्या, ये भी कोई पूछने की बात थी? ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन नहीं नहाता बस। लेकिन डॉक्टर साहब आपने ही तो मना करी थी नहाने के लिए। अच्छा ठीक है मेरे बाप, जा नहा ले, जाके जा, जल्दी जा जल्दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं तो आज रगड़ रगड़ के नहाऊंगा, बहुत दिन है गई, बदबू आ रही है शरीर में से।
नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे पांडे जी नमस्कार, आइए आइए। और बताइए क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत तेज दस्त हो गए हैं। अच्छा, ये बताओ कोई दवाई खाई दस्त की? अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपको तो पता है कि मुझे दवाई अच्छी नहीं लगती। मैं दवाई खाता हूँ तो मुझ पर सटकी नहीं जाती। अरे हाँ, मुझे याद आया। तो आप कोई और उपाय बताओ ना, सच में मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तो आप नींबू का इस्तेमाल करना, नींबू का। डॉक्टर साहब क्या सच में नींबू से आराम मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। पांडे जी भी पता नहीं कैसे आदमी हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझसे देसी इलाज पूछने आ जाते हैं। खैर छोड़ो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसके पेट में दर्द रहता है और इसे भूख भी नहीं लगती। अच्छा, तो आइए मैं टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं। मैं कुछ ये दवाई दे देता हूँ, और हाँ एक खास बात, आप जब भी इसे पानी पिलाओ तो पहले उबाल लिया करो, ठीक है? अरे ये क्या कह रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर साहब उबालने से तो बच्चा मर जाएगा। अरे पागल औरत, बच्चा नहीं उबालना है, पानी उबालना है, पानी। ओह सॉरी डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब अरे पांडे जी बताइए, कुछ आराम मिला दस्त में? हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत आराम तो है, पर एक परेशानी है। कैसी परेशानी? यही कि नींबू हटाते ही फिर से शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, आई। अरे उसमें कहने की क्या बात है, वो तो शकल से ही दिख रहा है। क्या कहा डॉक्टर साहब? आई। कुछ नहीं, ये बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? डॉक्टर साहब 2-3 दिन से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आई। अच्छा, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो तुम्हारे दोनों गुर्दे पीले पड़ गए हैं और बहुत जल्दी टें बोलने वाले हैं। ये बताओ शराब कब से पी रहे हो? डॉक्टर साहब यही कोई 30-40 सालों से, आई। अच्छा, और तुम्हारी उम्र क्या है? यही कोई 30-40 साल। अबे तो क्या अपनी मम्मी के पेट में भी पीता था? नहीं डॉक्टर साहब, तब तो मेरी मम्मी पीती थी और वही मेरे पेट में आ जाती थी। डॉक्टर साहब कोई इलाज बताओ ना, अभी तो मैं और पीना चाहता हूँ, मेरा मतलब है मैं और जीना चाहता हूँ। देखो इसका तो यही इलाज है कि तुम शराब पीना बंद कर दो। नहीं ऐसा मत कहिए, एक बोतल शराब का नशा, आप क्या जानो डॉक्टर बाबू। डॉक्टर साहब मैं एक साथ पीना बंद नहीं कर पाऊंगा, कोई और उपाय बताओ ना, आई। अच्छा, तो ये बताओ एक दिन में कितने पैग पीते हो? डॉक्टर साहब मैं 8 पैग पीता हूँ। अच्छा, तो फिर 4 पैग कर दो और अगले हफ्ते आके फिर बताना क्या फायदा हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, आई। आ गई तुम, बताओ क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ डॉक्टर साहब, आई। अच्छा, तो इस बार 2 पैक कर दो और अगले हफ्ते आके फिर से बताना। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आई ये। अरे क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? डॉक्टर साहब फायदा तो कुछ नहीं हुआ, अब तो मेरी छाती में भी जलन होने लग गई है, आई। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि पूरी बोतल डकार जाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया था मैं बिल्कुल वैसे ही पी रहा हूँ, अय्या। अच्छा, जरा बताना कैसे पी रहे हो? देखिए डॉक्टर साहब, पहले मैं एक बोतल में से 8 पैग बनाता था, फिर मैंने केवल 4 बनाए, और इस बार मैंने केवल 2 ही बनाए थे जैसा आपने कहा था। और पता है इन 2 पैग को पीने की वजह से ही मेरी छाती में जलन हो गई है, अय्या। अबे साले बेबड़े, मैंने तुझसे पैग कम करने के लिए कहा था, इलाज कम करने के लिए नहीं। अगर मैं तुझसे इस बार 1 पैग पीने के लिए कहता तो तू मतलब पूरी बोतल का 1 पैग बना के पी लेता। हाँ डॉक्टर साहब, अय्या। साले भूतनी के, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे गुर्दे फोड़ दूंगा। जीना यहाँ, पीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी, कहिए। डॉक्टर साहब ये मेरा छोटा भाई है और 3 महीने बाद इसकी शादी है। तो क्या इसकी शादी में मुझे जलूल जलूल आना है? क्या है डॉक्टर साहब, आप भी मजाक कर रहे हो? अरे तो तुम मुझे ये बताओ ना, इसको अभी क्या समस्या है? देखो शादी होगी तो अच्छी बात है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब मैंने शादी के बारे में इसीलिए बताया
क्योंकि ये 2-3 दिनों से पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। 3 महीने बाद इसकी शादी है, जब भी ये कुछ बोलता है तो एक ही बात बोलता है। जब अगला आदमी इससे कुछ पूछता है, इससे बातें करता है, तो भी एक ही बात बोलता है। अच्छा, तो क्या ये गंदी बात, गंदी 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 बात बोलता है? अरे क्या डॉक्टर साहब, आप बार बार मजाक करने लग जाते हो। मैं ये कह रहा था, ये बोलता है कि गुलेल बनाऊंगा कबूतर मारूंगा। क्या कहा? अरे गुलेल बनाऊंगा कबूतर मारूंगा। लेकिन ये ऐसा क्यों बोल रहा है? पता नहीं डॉक्टर साहब। देखो, मुझे तो लगता है शायद इसके गुर्दों में जंग लग गई है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? क्योंकि जैसा भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है। देखो, चिंता मत करो, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। आप इसे बस 1 महीने के लिए यहाँ पे छोड़ जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ, देखो आज 35 तारीख है, तो आप अगले महीने की 35 तारीख को आना और इसे ले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहो। अरे नर्स, इधर आना। देखो, इसे ट्रीटमेंट रूम में ले जाओ और इससे दिन में 3-4 बार बातचीत करनी है। और जब तक ये बोलना बंद ना कर दे कि गुलेल बनाऊंगा कबूतर मारूंगा, तब तक इसे रोज 11,000 वोल्ट का शॉक देना है। ठीक है, जाओ। अरे नर्स, उस पेशेंट को ले आओ। वैसे भी आज उसके भैया आने वाले हैं, और एक बार मैं फिर से चेकअप कर लेता हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। गुड। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम टिल्लू है। वेरी गुड। और आज से 2 महीने बाद क्या है? मेरी शादी है। शाबाश। तो तुम शादी करोगे? हाँ, करूंगा। फिर क्या करोगे? सुहाग रात मनाऊंगा। अच्छा, फिर? साड़ी उतारूंगा। अच्छा, फिर? ब्लाउज उतारूंगा। अच्छा, फिर? ब्रा भी उतार दूंगा। अच्छा, फिर? फिर क्या, ब्रा की इलास्टिक से गुलेल बनाऊंगा कबूतर मारूंगा। दोबारा एडमिट करो साले को। अयो डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर साहब, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम गिर पड़े थे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रहता हूँ। जब मैं किसी काम के लिए ऑफिस से घर आया, तो मैंने घर के अंदर किसी को भागते हुए देखा। जब मैं अंदर गया तो मुझे अंदर कोई नहीं मिला। फिर मैं बालकोनी में गया तो मैंने नीचे एक आदमी को भागते हुए देखा। वो भागते भागते अपनी पैंट पहन रहा था और भागकर गाड़ी में बैठ गया। तो मैंने पास में रखा फ्रिज उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे मेरी कमर में खिंचाव आ गया। इसीलिए दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। आ अच्छा, तो ये लो जेल, इससे दिन में 2 बार मालिश कर लेना, आराम मिल जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आ डॉक्टर साहब, लग गई। अरे तुम्हें ये चोट लगी कैसे? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं आज ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया था। तो मैं भागते हुए अपने कपड़े पहनकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी पता नहीं कहां से एक फ्रिज गाड़ी के ऊपर आ गिरा। मैं तो बच गया, पर मेरा हाथ टूट गया। आई। ओ, तो ये बात थी। ठीक है, ये लो दवाई। एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खा लेना। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई। डॉक्टर साहब, मर गो। हे भगवान, आज सब टूटे फूटे मरी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद है गई और मेरी आंख भी फूट गई। ओह, पर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, वो फ्रिज। क्या मतलब, तुम पर भी वो फ्रिज गिर गया? क्या तुम भी वहीं खड़े थे? नाए डॉक्टर साहब, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं अपनी प्रेमिका से मिलवे बाकी घर गयो तो अचानक बाको पति आवो। तो मैं बात देख के फ्रिज में छिप गो। पता ना कौन ने वो फ्रिज 3री मंजिल पे थे सड़क पे फेंक दियो और मैं टूट फूट गो पूरा।